हे एवरीवन, वेलकम टू अर्चना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जीरोज निकालना किया था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरोज निकाली थी। तो अब हम रिलेशन करेंगे किसके बीच में, जीरोज के बीच में और किसके बीच में, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए बी सी, और जीरोज हम मान के चलते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जहाँ पे a, b, c ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर्स, या इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। a क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में आना। किसके मल्टीप्लाई में है ये, एक्स स्क्वायर के साथ। तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। और ये c क्या है, कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट, या कोफिशिएंट ऑफ हम बोल सकते हैं आल्सो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a b c हुआ हमारा। अब इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 2। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 डिग्री है 2। जब इसकी डिग्री 2 आएंगी तो जीरोज भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो इसकी जो जीरोज आएंगी वो भी कितनी आएंगी, जीरोज आर 2। अब 2 जीरोज आएंगी, मीनिंग x की 2 वैल्यू ऐसी आएंगी जिस पे ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो अब उनमें से एक को मान लेते हैं हम अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, तो ये क्या बनेंगी, जीरोज। 1 तो अल्फा बनी और सेकंड क्या बनी, बीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है, इनका रिलेशन दोनों के बीच में, वो फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। अब दोनों के बीच में कैसे साइन है, प्लस का, तो हमने इनको क्या किया, ऐड किया। ऐड मतलब सम किया इनका, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ये आएगा b बाय में a, माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। ये माइनस साइन h लीजिए रखा, b किसका कोफिशिएंट है, x का। तो क्या लिखेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है, माइनस b बाय a। b किसका कोफिशिएंट है, x का, और a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। ठीक है, ये क्या बना, एक फॉर्मूला तो ये बना फर्स्ट वाला। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला आता है। अब हमने इनको ऐड तो कर दिया, अब ये 2 जीरोज आएंगी, इनको हमें क्या करना है, ऐड भी तो हो चुकी, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अब इसका जो अल्फा मल्टीप्लाई जो बीटा होता है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा c बाय में a। क्या आएगा, c बाय में a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अभी लिखा था ना कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट। डिवाइड में a क्या है, कोफिशिएंट। क्या आएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बना, सेकंड फॉर्मूला। अब इनके बीच में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हम। ये रिलेशन हो चुका, तो अब क्या आएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री दी हुई है 2। तो जीरोज भी कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। और वो 2 जीरोज कौन सी हैं, एक मान ली अल्फा और एक क्या मान ली, बीटा।
ठीक है, एक अल्फा जीरोज मान ली और एक क्या मान ली, बीटा हमने जीरोज मान ली। मानने के बाद ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसा है, अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ये किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाय ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए तो ठीक है। अब अल्फा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बीटा। अब अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा किसके बराबर है, सी बाय ए के बराबर है। तो दोनों के डिवाइड में क्या आ रहा है, कॉमन ए आ रहा है, ठीक है। और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। क्लियर हुआ, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये उतार लिया होगा आपने, उतार लिया। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मूला आएगा इन दोनों के बीच में अब एक सिंपल सा, ठीक है। ये ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए हो चुका। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है एनसीईआरटी में कि ये एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द zeros of quadratic polynomial, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे अभी, ठीक है। पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कोमा एंड वेरीफाई the relationship between zeros and coefficient of coefficient तक ही, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साथ में ना एक ये था, एक और फॉर्मूला था, उसमें जीरोज, अगर हमें जीरोज दी हुई हैं उसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना सकते हैं। वो था, उसको साइड में नोट में लिख लो, नोट में कि जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अगर हमें जीरोज दी हुई हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके पहले तो हमें अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। अगर हमें अल्फा और बीटा पता होगा तो हम क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल दे दिया, इस पॉलिनोमियल का यूज करके हमें क्या बनाना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को बनाना है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। चलिए ओके। नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं इसको। अब इसका है सॉल्यूशन। आपने 9th क्लास में किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का फॉर्मूला। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या आएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, मिडल टर्म फॉर्मूला। वो क्या कहता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में कौन है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कांस्टेंट से। 1 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ, 10। तो दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, लेकिन जिनको ऐड करें तो कितना आए, 7 आए। दो नंबर ऐसे बताने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, लेकिन उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कैसे नंबर आएंगे, 3 4 जा 12 होता है, उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो 5 2 जा 10 होता है, या 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 2 और 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें ये क्या आएगा, px इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x, तो ये क्या है 10। क्लियर हुआ, हाँ है ना। किसके लिए, जीरोज निकालने के लिए, किसके लिए, 4 जीरोज
जीरोज निकालने के लिए जो इसको किसके बराबर पुट कर देते हैं हम, 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के रहे, यहाँ पे 5x है। देखो यहाँ पे कितनी रोटियां हैं, मान ले 2 रोटी, और यहाँ पे कितनी रोटी, 1 रोटी। मान लिया 1 रोटी खा ली तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो मान लिया इसमें कॉमन ले लिया अपने x, ठीक है, x प्लस, अब यहाँ से तो ले लिया अपने x, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस देखो 2 के टेबल में 10 आता है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस, जो हम कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कितना है, x प्लस 5, यहाँ पे कितना है, ये x प्लस 5 है, ये x प्लस 5 है, तो कॉमन ले लिया, तो कॉमन आएगा तो कितना, x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x, ये प्लस का 5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख रहा हूँ साइड में, इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब ये क्या आएगा, x प्लस 5, तो उधर जाके 5 का आ जाएगा, माइनस का 5, यहाँ पे x प्लस क्या है, 2 है, वो किसके बराबर, 0 के, उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखो ध्यान, एक 2 वैल्यू होगी ना x की, तो मान लिया, इसको मान लिया हमने अल्फा, मान लिया जीरोज है, और इसको मान लिया बीटा, ये कितना आया, -5 और -2 आ गया, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। इनको हम क्या बोलते हैं, हम जीरोज। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हुआ इसमें, फाइंड द जीरोज। जीरोज तो कितनी आई, अल्फा इज इक्वल टू -5, बीटा इज इक्वल टू -2। ये पार्ट हमारा यहाँ तक हुआ। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, रिलेशन जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, उसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a था, और क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीनिंग अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर था, c बाय a के बराबर था, वो लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, इसको रब कर दे, यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट है, लिखो, इसको रब कर दे, ये इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को। क्या करेंगे, रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई, वेरिफिकेशन, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, इसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब x स्क्वायर के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में 1 है, 1 लिखा। अब हमें पता होता है कि px जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया। देखो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में a है, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में 7 है, और यहाँ पे x के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। तो a तो आया 1, b कितना आया 7। अब देखो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे 10, यहाँ पे c, तो c किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का, ओके। अब आगे देखो, अब आगे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, आपस में लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो वो करेंगे। अभी देखो, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5, बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लगाया। बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू
देखो माइनस साइन एच डी रहेगा, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है डियर 1। देखो -5 -2, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो -5 और -2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या है 7/1 तो क्या आएगा 7, और बाहर कैसा साइन है माइनस का, ये क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो ये क्या होगा रिलेशन वेरीफाई हुआ, एक तो हुआ वेरीफाई, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा करना है हमें मल्टीप्लाई वाला, कौन सा मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। चले ओके इसको रब कर दें, ठीक है। ओके नेक्स्ट अंडरस्टैंड, ओके समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करें। ये फॉर्मूला क्या था किसके बराबर था c/a के लिखा था ना हमने, दोबारा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b/a के, याद रखना है। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के, किस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी माय डियर -5 मल्टीप्लाई बीटा कितना था डियर -2, ठीक है। आंसर थोड़ी देर में यू, ओके। सी की वैल्यू कितनी है 10 लिखा, और ए की वैल्यू कितनी है 1, क्लियर हुआ। अब इसको रब करें, इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको और यहाँ से किसको, ओके ऐसे बोलते हैं ना, इसको यहाँ से किसको और इसको, ओके। नेक्स्ट खाना खाना लाना, ओके। तो ये चले, तो देखो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितना आया 10 इज इक्वल टू 10/1 10, तो ये भी क्या हुआ वेरीफाई हुआ। तो मतलब जो हमारे जीरोज आई हैं वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ये न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि फाइंड द जीरोज, हमें क्या निकालनी है जीरोज निकालनी है, और क्या निकालना है उनके बीच में रिलेशनशिप को क्या करना है प्रूव करना है, किसके बीच में जीरोज के बीच में और किसके बीच में कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सिंपल है बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल आएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि px दे दिया आपको, px इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 4x² - 9, 4x² - 9। अब ये क्या कहता है फाइंड जीरोज, जीरोज निकालनी है और क्या करना है रिलेशनशिप प्रूव करना है, किसके बीच में जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले तो हम करते हैं जीरोज निकालने के लिए, इसके लिए जीरोज। अब जीरोज निकालने के लिए फॉर्मूला था जो px था वो किसके बराबर पुट करते थे हम 0 के बराबर पुट करते थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट करेंगे px इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब ध्यान से देखो 4x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 3 का स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू 0। अभी आपको फॉर्मूला बना कुछ याद होगा, आपको लोअर क्लास में किया होगा, 8th में किया होगा, 9th में भी किया होगा, तो फॉर्मूला कुछ याद होगा। a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a प्लस b, ओके, और a माइनस b। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे अगर डायरेक्ट भी करते अगर इसको 9 उधर ले जाते, ठीक है, वो भी हो जाता आपका, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2x + 3 a प्लस b और a माइनस b। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ से क्या आएगा x, 2x इज इक्वल टू 3, x क्या आएगा 3/2। ये 2 कहाँ था मल्टीप्लाई में दे रहा, किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो इसमें से एक मान लिया अल्फा, वो कितनी आपकी मर्जी है, इसको चाहे मान लो, इसको मानो, किसी को मानो, डिफरेंस नहीं है उसमें, -3/2। बीटा कितना है 3/2, अल्फा निकला और बीटा। ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ फाइंड जीरोज।
अब ये कहता है रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट क्या होते हैं, ABC। जीरोज तो हमारी आ चुकी। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है, करें इसको ना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब इसमें रिलेशन को प्रूव करते हैं, वेरीफाई करेंगे। जो रिलेशन आएगा ध्यान से देखो, इसमें पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, Px जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होती है माय डियर ax² + bx + c। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली में देखो, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई में a, मतलब a के 4 आ जाएगी, a आया 4। अब देखो यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे -9 तो था साइड में लिखा, अब x है ही नहीं, x के साथ मल्टीप्लाई में कौन लिख देंगे, 0। तो ये b की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0, और c कितना आएगा, माइनस। देखो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो कैसा लेना है, साइन भी लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या ले लिया, -9। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमें पता है रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ये क्या था, -b/a, एक ये था। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था डियर, c/a। ओके डियर, डोंट फियर व्हेन वी आर हियर, ओके, यस। तो नेक्स्ट है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी -3/2, ठीक है, कितनी आई थी, -3/2 आई थी, अल्फा की वैल्यू आई -3/2, और बीटा कितना आया था, 3/2 आया था प्लस का। ओके, बी की वैल्यू कितनी आई थी, 0, ए कितना था, 4। देखो, आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए और तुरंत फिर वापस ले लिए, जितने दिए उतने ले लिए, तो आपके पास कितने बचे, कुछ नहीं, 0 बचा। वही किसी से रहता है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 0 = ऊपर 0 नीचे नॉन 0, ऊपर 0 नीचे नॉन 0, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, ये आएगा 0, 0 = 0, वेरीफाई हुआ हाफ पोर्शन। तो अब अल्फा की वैल्यू हम पुट करते हैं, अल्फा कितना है, -3/2, बीटा कितना है, 3/2। ओके, अल्फा बीटा आया, गामा नहीं आया, वो आएगा मामा आपका। ओके, अल्फा बीटा गामा, दीपावली पे आएगा आपका मामा। ओके, सी की वैल्यू कितनी है डियर, सी आएगा -9, ठीक है। ओके, और ए कितना है, 4। यार देखो, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और ये माइनस प्लस माइनस आएगा, 9/4, इधर भी है -9/4। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्या है, हमारा आंसर है, वेरीफाई हुआ, सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और करते हैं हम। देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है, चलो ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है, होमवर्क चलो मैं ही करा देता हूँ, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अगर आता है सेम, बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बिल्कुल कोई सा भी कंसेप्ट आएगा न्यूमेरिकल है, बस कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई से भी न्यूमेरिकल है उसका एनकाउंटर कर देना, ठीक है। ये वर्ड्स क्या है, एनकाउंटर हैं, कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब आपके ऊपर अगर ये हैवी हो जाएंगे, आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले से ही क्या इनके ऊपर हैवी हो जाओ और सब कुछ क्या है, कैप्चर कर लो, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px = ये दिया हुआ है 9x² - 5, ये दिया है 9x² - 5, ठीक है। फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अब फॉर्मूला वही, 9 क्या होता है, 9 देखो, दो तरीके हैं। अगर हम क्या करें, पुट सॉल्यूशन करते हैं, वही निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए पुट x p x को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर, तो क्या आएगा 9x² - 5 = 0। अब देखो, इसको 9x² एज इट इज रखा, इस -5 को कहाँ लेंगे, उधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो x² क्या हो जाएगा, 5/9 आएगा। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, आपने 9th क्लास में किया था ना, x क्या हो जाएगा, अंडर रूट पूरे का 5/9। देखो 5 का तो कुछ नहीं होता, तो ये √5 रहेगा। अब 9 का क्या होता है, 3 × 3, 3 3 जा 9, तो 3 आएगा, तो नीचे आ जाएगा 3। लेकिन जैसे ही हम किसी को रूट से सोल्व करते हैं, तो एक साइन प्लस का लेते हैं, एक साइन किसका लेते हैं, माइनस का। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई x की, कौन कौन सी वैल्यू आई x की,
एक का ई प्लस और एक क्या ई माइनस। एक तो आएगी x इज इक्वल टू √5/3 और एक आएगी x क्या आएगा माइनस √5/3। ठीक है, एक को मान लो अल्फा, दूसरी को मान लो बीटा। एक मेथड तो ये है और एक मेथड क्या है जो भी बताया था। तो क्या करोगे 9x² - 5 इज इक्वल टू 0। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो क्या करेंगे इसको 3x का होल स्क्वायर। अब देखो 5 है, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। अब मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 9th क्लास में किया होगा √5 मल्टीप्लाई √5, आपने फर्स्ट चैप्टर भी किया होगा इसमें। ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √5 क्या होता है 5 होता है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये केस तो 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a² - b² इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा a प्लस b। ओके नहीं, अरे नहीं नहीं, नहीं 0 के बराबर नहीं होता। ओके ओके सॉरी, ये आएगा a प्लस b और a माइनस b। तो 6th क्लास से 7th क्लास से स्टार्ट है ना, a² - b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला 3x माइनस √5 और क्या आएगा 3x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। इसको अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। 3x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस का √5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का √5। अब ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का √5 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो x क्या आएगा √5/3 और x क्या आएगा माइनस √5/3। तो ये मान लिया अल्फा। ओके ठीक है, और ये मान लिया बीटा। देखो दोनों चाहे इससे सोल्व करो चाहे इससे सोल्व करो, दोनों से क्या आएगा आंसर तो क्या आएगा सेम आएगा। दोनों मेथड आ गए, एक ये मेथड डायरेक्ट और एक क्या है ये वाला मेथड। क्लियर हुआ, अल्फा बीटा आ चुका। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं उनका रिलेशनशिप को क्या करते हैं प्रूव करते हैं। इसको रब कर दें, करें अब तार लिया होगा, इसको भी कर दे नेक्स्ट मेथड को। ये अल्फा आ गई बीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 9x²। देखो अब x है नहीं तो x हमें लेना पड़ेगा, लेंगे तो क्या करेंगे x के साथ में मल्टीप्लाई में क्यों लिख देंगे 0x माइनस, जैसे पीछे क्या था -5। तो अब क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 9 b इज इक्वल टू अंडा, अंडा वाला सर्कल गोला। ओके क्या बोला गोला। ओके c इज इक्वल टू -5। ठीक है क्लियर हुआ। अब वेरीफाई करना है कौन सा रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा बाबा अल्फा बीटा आया बाबा, कुछ ऐसे ट्रिक बनाओ अल्फा बीटा बाबा b बा तो मान लिया। ठीक है ट्रिक बनाओ। नेक्स्ट है अल्फा इनटू बीटा क्या आएगा c/a। ठीक है अल्फा बीटा c, अल्फा बीटा c, अल्फा का बेटा c। देखो ट्रिक बन गई, अल्फा का बेटा c, अल्फा का बेटा कौन है c। ठीक है तो ये इसमें तरीका है। तो यहाँ से क्या आएगा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यार √5/3। ये क्या है √5/3 प्लस, लेकिन बेटा की वैल्यू क्या है -√5/3 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए कितना है 9। तो ये जितना प्लस का उतना ही माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो ये √5/3 माइनस √5/3 तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0/9 0। तो ये वेरीफाई हुआ था। अब नेक्स्ट देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी √5/3, बीटा की वैल्यू कितनी थी -√5/3 इज इक्वल टू सी कितना था -5 और a कितना है 9। तो क्या आएगा यहाँ पे √5 मल्टीप्लाई √5 5 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में ना तो 5/3 3 जा 9। तो क्या आएगा -5/9। ये भी क्या रिलेशन वेरीफाई हुआ। क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। ओके तो ये हमने क्या किया रिलेशन किया जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल के बीच में। नेक्स्ट है उसके बाद न्यूमेरिकल आता है t² - 15। क्या आता है t² - 15 न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है सेम है प्रोसेस सेम है मेथड सेम है।
न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, स्टेटमेंट चेंज होके कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे तुमने एक्स लिया था वेरिएबल, अब वेरिएबल का क्या आया, टी आया। कौन आया, टी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पीटी ये है टी स्क्वायर माइनस, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में है 2.2 में ये दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। वही क्या निकालना है, फाइंड zeros and verify the relationship between the zeros and coefficient of a polynomial। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड आएगा। ठीक है, तो अब इसमें तो सोल्व करें इसको। ओके चलें, हाँ आया ना, हाँ ना, कहा ना, लाना। ओके नेक्स्ट, तो करो इसको सिंपल, 2 मिनट बताए थे। 4 zeros क्या है, 4 zeros के लिए क्या करते हैं, पुट। यहाँ पे पीटी है, पीटी ओके, क्या पुट करेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मेथड बताए थे आपको अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कर लो या डायरेक्ट उठा के ऐसे लेके जाओ। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो मिस्टेक कुछ नहीं होगी, आंसर क्या है बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, ये टी स्क्वायर, ये क्या है, माइनस का 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। ये स्क्वायर है, इधर आके किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब आपको बताया जैसे अंडर रूट में कोई चीज आती है तो उससे 2 साइन आते हैं, एक प्लस का आएगा, एक किसका आएगा, माइनस का। तो साइन लगा देंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 2। एक आया प्लस रूट 15, एक आया माइनस रूट 15। तो अल्फा को मान लिया प्लस रूट 15 ओके, और बीटा को मान लिया माइनस रूट 15। अल्फा और बीटा की वैल्यू आई, जीरोस तो हमारी आ चुकी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही करना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, या तो उतार लिया। नेक्स्ट देखो, ये पीटी लिखो इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 लिख दिया 15। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखो यहाँ पे क्या आएगा। अब हमें पता है यहाँ पे टी है नहीं, टी की पावर 2 मतलब डिग्री 2 है, लेकिन एक्स टी की पावर 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टी लगाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो यहाँ पे बनेगा पीटी, क्या आएगा, पीटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस ये 15 एच है। अब ये क्या बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। पहले भी था लेकिन उसमें टी नहीं था, अब हमने क्या टी ले लिया। ठीक है ओके, तो अब ये क्या आएगा, pt इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी नहीं लिखना है, ए टी बी टी सी टी नहीं लिखना है। ठीक है, ए टी बी टी सी टी नहीं लिखना है, ए टी बी टी सी टी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो डियर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, a यहाँ पे है लेकिन t के साथ यहाँ पे कौन है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b कितना आएगा 0 और c कितना आएगा माइनस का 15। अरे लिखा नहीं क्या हमने, ओके लिख लो। तो यहाँ से क्या आएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी माइनस 15 आएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है, खाना खाना लाना, नहीं बनाना बहाना। ओके, घर पे जाके खूब नहाना। ओके, समझ में पूरा आया। ओके नेक्स्ट चले आना। ओके, तो अब देखो ए आया, बी आया, सी आया, अल्फा आया, बीटा आया, गामा रह गया, गामा आ जाएगा, मामा आ जाएगा, कब दीपावली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब करो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बाबा, अल्फा बीटा बाबा, अल्फा बीटा बाबा, मान लिया ठीक है। और क्या आएगा, अल्फा का बेटा सी ए, अल्फा का बेटा सी ए, अल्फा का बेटा सी ए। ठीक है, अल्फा बेटा बाबा, अल्फा का बेटा सी ए, ये ट्रिक है याद रखने की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा 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 ये रही कितनी है √15, तो आएगा √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -√15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 0, ए कितना है 1। देखो प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस 0/1 0, इधर भी 0 इधर भी 0, देख 0 0। ओके, नंबर नहीं आने चाहिए 0, नंबर आने चाहिए पूरे। तो नेक्स्ट है अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी लिखा था √15। ठीक है, कितना आएगा √15 मल्टीप्लाई, और ये कितना आएगा माइनस का बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। क्लियर हुआ,
हाँ ना इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है सी -15 और ए की वैल्यू कितनी है 1 √15 मल्टीप्लाई √15 और एक ऐसा साइन है माइनस का तो -15 आ जाएगा क्योंकि रूट से रूट कर जाएगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 15। ये क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है वेरीफाई हो गया, क्लियर हुआ। ओके ये तो हमने क्या किया, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था उससे जीरोज निकाले और उससे क्या है रिलेशन प्रूव किया। अब उल्टा, अब हमें जीरोज दी हुई है, हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ quadratic polynomial by using zeros। okay next heading है formation of quadratic polynomial by using zeros, किसका यूज करके zeros का यूज करके। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन, फॉर्मूला नहीं फॉर्मेशन, क्या आएगा फॉर्मेशन of quadratic polynomial, ठीक है by using zeros का यूज करके हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। चले तो इसका एक फॉर्मूला भी जस्ट लिख पाया था नोट में कि जो px होता है पॉलिनोमियल वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला है। हमें क्या है ये इसको आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है ऐसे इसको क्या करो माला पहना दो फ्रेम बना दो इसका। तो क्या बना px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके नॉट सीटा। ओके नेक्स्ट अब ध्यान से सुनो डियर, न्यूमेरिकल है इसका, न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सरसाइज सेकंड में, ठीक है एक्सरसाइज क्या है ये एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है। देखो एक बार आपके पास मैथमेटिक्स होगा, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है ओके। तो इसमें जो आएगा कोई सा भी न्यूमेरिकल उठाओ, कोई सा भी आपकी मर्जी है। आपको क्या बनाना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला देखो हमें जीरोस दी हुई हैं, पहले सिंपल से करते हैं हम 4 1 मान लिया क्या दिया हुआ है 4 1 दे दी। क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है रीड करो, हमें दिया है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। तो हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो बनाओ आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा ओके आने वाला है जाने वाला है, ठीक क्या आएगा टॉपिक आने वाला है जाने वाला है, अभी देखो टाइम तो आता है जाता है, ठीक है x² माइनस का साइन डिटो सेम कॉपी पेस्ट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है और ये कितना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ठीक है। एक देख x² माइनस 4x प्लस 1, ओके तो ये क्या हुआ ये आंसर हुआ माय डियर, सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि इसने दिया हुआ है सम ऑफ जीरो दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। तो हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप सॉल्व करना, ठीक है बिल्कुल। तो सम ऑफ जीरो दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। तो क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बनाओ। ऊपर ग्रीन कलर में देखो तो क्या आएगा सॉल्यूशन px, क्या आएगा px इज इक्वल टू x² माइनस देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1/4 और ये कितना आएगा x प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 आएगा। अब यहाँ पे क्या है x² माइनस माइनस प्लस
1/4x और ये क्या है 1/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो कितना आएगा एलसीएम 4। ठीक है, अब देखो 4 आया। अब इस 4 को किससे डिवाइड करेंगे 1 से, 4 डिवाइड में 1 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले से, तो क्या आएगा 4x² 4x² प्लस 4 से 4 कटेगा 1 1 into 1 1 1 देख प्लस अब 4/4 1 1 मतलब 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 तो देख ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ये px इज इक्वल टू ये बना 4x² प्लस x प्लस, देखो अब हमने एलसीएम लिया तो इस एलसीएम को यहाँ से हटा देते हैं, हम क्या कर देते हैं हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जीरोज निकालते थे तो किसके बराबर पुट करते थे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर, तो अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करें तो वो 4 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 0 के बराबर पुट करें 4 था वो मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई 4 0, इसलिए क्या इसको हटा देते हैं, तो ये क्या बना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। क्लियर हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट देखो अब ये क्या कहता है, अब हमें एक और न्यूमेरिकल है, इसी में रूट वाला है न्यूमेरिकल, हमें दिया हुआ है नेक्स्ट न्यूमेरिकल सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उससे क्या बनाना है क्वाड्रेटिक, क्या बनाना है पॉलिनोमियल, क्या बनाना है क्वाड्रेटिक। ये कहता है ध्यान से सुनो, ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2, सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/3, कितना दिया है 1/3, तो क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्रीन कलर आपके सामने है, ओके आंखें आपके सामने हैं, पेन आपके सामने है, हैंड्स आपके सामने है, नोटबुक आपके सामने है, बुक आपके सामने है, फ्यूचर आपके सामने है। ओके हाँ यहाँ बस दिखाई नहीं दे रहा। ओके नेक्स्ट देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, तो कितना आएगा लगाओ फॉर्मूला, ये क्या आएगा px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है डियर √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब क्या करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा 1 1, तो क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 1 1 3 है ना यहाँ पे, तो क्या आएगा 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आएगा 3x² माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3√2x प्लस 3/3 1 1 देख ये कितना आया 1, तो ये क्या है px इतना हुआ। नेक्स्ट और इस 3 को क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे उड़ा देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। कितना सिंपल है देखो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये था, अगर किसी भी टाइप की वो जीरोस दे दिया आपको तो आप क्या बना सकते हो इससे बना सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। और भी देखते हैं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट लिखो सिंपल सा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 4 and 6। अब थोड़ा सा चेंज है न्यूमेरिकल में, थोड़ा सा क्या है चेंज है, क्या है न्यूमेरिकल में थोड़ा सा क्या है इसमें चेंज है, ध्यान से देखना बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन की हेडिंग देता हूँ, क्वेश्चन की हेडिंग है फाइंड द या फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म द बनाना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 and 6, जिसकी जीरोस क्या हैं 4 and 6। अब आपको देखो ध्यान से, अब इसमें सम ऑफ जीरोस नहीं दिया ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया, अब इसने बोला है जीरोस दे रखी हैं, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी। अब हमें इससे क्या बनाना है पॉलिनोमियल बनाना है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो गिवन क्या है डियर, जीरोस मान लिया, एक को मान लिया अल्फा वो कितनी है 4, दूसरी को मान लिया कितना बीटा वो कितनी है 6। ऊपर देखो ग्रीन कलर में फॉर्मूला क्या है px इज इक्वल टू x² माइनस, देखो अब यहाँ पे बना सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा
अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा कितना है 6, 4 प्लस 6 10 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 10। अब नेक्स्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 6, 4 6 जा 24 या 6 4 जा 24, ये आ गया। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये क्या बनेगा 10x ओके प्लस 24, ये क्या आ गया आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है उसके बाद अब आपको करना है ये न्यूमेरिकल फॉर्म तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है जिसकी जीरो दे रखी हैं -3 एंड 5। क्या दे रखी है -3 एंड -5, -3 एंड -5। नेक्स्ट देखो -3 एंड -5, -3 एंड -5, हाँ ये दिए। अब इसे बनाओ क्या बनेगा, देखो एक तो मान लिया अल्फा कितना है -3, आपकी मर्जी है इसको अल्फा 5 को भी ले सकते हो, उसमें डिफरेंस नहीं है। तो बीटा कितना आएगा 5। अब हमें तो फॉर्मूले में ग्रीन कलर में क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू डियर -3, बीटा की वैल्यू 5। देखो 5 प्लस का और 3 माइनस का, 5 - 3 2, आंसर यू, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा डियर, अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 और बीटा कितना है 5, 5 3 जा 15, तो ये कितना आएगा -15। तो फॉर्मूला क्या बनेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2x और अल्फा इंटू बीटा कितना आया -15, तो माइनस का 15, ये क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने किए, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसको आप कर सकते हो। एक और देखो ये क्या कहता है, अब हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस दे रखी हैं। थोड़ा सा लेवल चेंज कर देते हैं हम, जिसकी जीरोस दी हुई हैं। नेक्स्ट क्लियर दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल। नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन, जिसकी जीरोज दे रखी हैं, वो जीरोज दे रखी हैं आपकी √2 एंड -√3, √2 एंड -√3। जो असाइनमेंट है क्वेश्चनों का मैं क्या है जो ऐड डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ये लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप क्या है असाइनमेंट के तरीके से क्या है यूज करके जो क्वेश्चन को क्या कर लोगे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। सिंपल सा है, मैं क्या क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उनकी क्या कर लेना प्रैक्टिस कर लेना। तो अब ये दिया हुआ सॉल्यूशन देखो, हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है पॉलिनोमियल बनाना है। ये तो एक तो मान लिया अल्फा कितना है √2 और बीटा कितना है -√3। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, देखो √2 मल्टीप्लाई -√3, देखो माइनस तो पहले लिख लेंगे, √2 मल्टीप्लाई √3, ये बन जाएगा √2 × 3, उसको हम बोलते हैं √6, क्या बोल देंगे √6। 9th क्लास में किया था आपने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला क्या था √, अगर a भी होता है तो उसको लिखते हैं √a मल्टीप्लाई √b लिख सकते हैं, ठीक है। 9th क्लास में था ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो आया अब ये क्या बनेगा px = ये क्या आएगा x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 -√3x प्लस नहीं, अब देखिए माइनस है ना, यहाँ पे माइनस भी तो आएगा ना, लेकिन प्लस का साइन होता है ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है -√6, ये क्या बनेगा x²। अभी क्या करो इस माइनस साइन को अंदर भी लेके जा सकते हो, मतलब प्लस पहले क्या जो -√3 है ना ये प्लस का हो जाएगा और √2 किसका हो जाएगा माइनस का, ये क्या आया x प्लस माइनस -√6, ये क्या आ गया आंसर आया, ठीक है।
नेक्स्ट है, उसके बाद आपको जीरोस दे दी, लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको जीरोस दी हुई हैं -1/√2 -1/√2 एंड ये दे रखी है √2/3, √2/3, ठीक है, √2/3। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जिसका आंसर क्या है, हिंट कहाँ पे है, ऊपर लिखा हुआ ग्रीन पेन से, ठीक है, मार्कर से। तो अल्फा मान लिया -1/√2 और बीटा मान लिया √2/3, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना आएगा, -1/√2 और बीटा कितना आएगा, +√2/3 आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3√2। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो, इसको अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो नीचे, तो आप क्या कर देते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या कर मल्टीप्लाई कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ से जो आएगा, तो ये क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका बनेगा, -3, तो इधर माइनस का है, प्लस √2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, -3 + 2, तो -1/3√2। अब ध्यान से सुनो, आपने 9th क्लास में क्या था, रेशनलाइजेशन, कभी भी नीचे अकेला रूट में नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -√2। अब देखो 3 तो अकेला ही एज रहेगा, √2 मल्टीप्लाई √2, 2, 3 2 जा 6, -1/6 √2 बन गया। ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। थोड़ा न्यूमेरिकल तो चेंज आएगा ना, लेवल तो चेंज आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है। तो बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में सिंपल नहीं आते, थोड़ा सा लेवल थोड़ा चेंज करके आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ताकि जिन्होंने प्रैक्टिस की उसी के मार्क्स आएंगे ना। अल्फा प्लस बीटा आया। अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू दे रखी है -1/√2, बीटा की वैल्यू है √2/3, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, -1/3। अल्फा बीटा कितना आया, -1/3। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3 आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ दिखाई दे रहा है, यस। तो ये जो आएगा, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -√2/6, माइनस का साइन है, वो तो पहले माइनस का साइन है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखा नहीं, ये वाला साइन, ये, और ये क्या आया, x प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। ये कितनी वैल्यू आई थी, -1/3, -1/3, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखो x के रेस्ट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2/6 x प्लस माइनस माइनस 1/3। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट है, अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए। तो ये जो आएगा क्या आएगा, सोल्व कर लिया होगा आपने। देखो एलसीएम कितना आएगा, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6 आएगा एलसीएम। एलसीएम आया 6। अब यहाँ पे 6 है, 6 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से, तो 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 6x²। 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, तो ये एच जाएगा, प्लस √2x। ये 3 है और एलसीएम आया 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो -2, ठीक है। तो ये क्या आया, px। अब इस 6 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से क्या बनेगा, तो ये दिस इंप्लाइज ये आएगा px इज इक्वल टू 6x²
प्लस रूट 2x माइनस 2, ये क्या आ गया, आंसर आया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे, ये हमने किया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के किए। ठीक है, ऐसे किसका आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।